स्टूडेंट्स वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.1 डे 2 यानी कि आज दूसरा दिन है, जिसमें कि फर्स्ट डे मैंने 5 क्वेश्चन यानी कि 8.1 के 5 क्वेश्चंस मैंने करा दिया था। आज हम 6 यानी छठा क्वेश्चंस करेंगे 8.1 पे। तो जिनके पास बुक्स है अवेलेबल है वो बुक्स में 8.1 निकाल के क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। जिनके पास बुक नहीं है मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस भी लिख दिया है, तो एक बार क्वेश्चंस को रीड करते हैं। कह रहे कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कह रहे ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि न्यून कोण वो कोण होते हैं जब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। एंड एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, और कह रहा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो सो दैट यानी कि प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है या है, प्रूव करना है, इन्हें दिखाना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक आपको ट्रायंगल बना देता हूँ। ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी है ना, ए और बी वो क्या है? एक्यूट है, यानी कि न्यून कोण है। जब भी एक्यूट एंगल की बात करते हैं, न्यून कोण की बात करते हैं, तो ये वाला न्यून कोण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या कि 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होता है, और न्यून कोण क्या है जो कि 90 डिग्री से छोटे, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण कौन सा हो जाएगा? ये और ये। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, और ये एंगल हमने सी नाम दे दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने ए बी सी ऐसे नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री तो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो 90 डिग्री कौन से समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसलिए हमने यहाँ पे बी नहीं लिखा, ए और बी यहाँ लिखा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दे दिया। अब क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चंस में दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, कि यहाँ पे लिख देते हैं पहले सॉल्यूशन या फिर हल। हिंदी में लिखते हैं हल और इंग्लिश में लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिया है, यानी क्या है? ये गिवन है। और क्या गिवन है? ये cos A यानी कि ये क्या है? A एंड B क्या है? ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है जो कि गिवन है। क्या? एक्यूट एंगल बोले तो न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। ये कौन से है? ये न्यून कोण है। अब कह रहे कि यहाँ पे दे रखे क्या कि भाई cos A इक्वल टू cos B है। अब यहाँ पे बताइए cos A इक्वल टू cos B है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था यहाँ पे P पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि साइन, ये साइन होगा, ये cos, ये tan, यानी कि B/H होगा cos थीटा, B/H यानी कि B/H ये होगा। तो अब यहाँ पे देखिए B/H यानी कि ये वाला B/H cos थीटा। तो ए के सामने वाला यानी कि ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बेस हो जाएगा। हमारा क्या है? B/H। तो B कौन सा हो जाएगा? ये यानी AC, तो इसका मतलब यहाँ होगा AC, और ये H कौन सा हो जाएगा? H, तो ये हाइपोटेनस होता है, यानी कि AB। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा का भी यही फॉर्मूला होगा B/H, है ना, B/H। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए cos थीटा B/H। तो B के सामने वाला यानी कि B के सामने वाला यानी कि ये है B, अब B के सामने वाला ये P होगा, तो इसका मतलब ये बेस ये वाला होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे ये BC अब बटे में H तो हाइपोटेनस यही होगा, यानी कि AB। अब यहाँ पे देखिए AB और AB कट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा? AC इक्वल टू BC, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये यानी कि AC इक्वल टू BC, यानी AC कौन से है? ये वाला और BC यानी ये वाला, ये दो साइड्स इक्वल हो गए। जब ये दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा एंगल ये वाला और एंगल बी वाला ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि हैंस यहाँ लिख सकते हो, हैंस, या फिर हम ऐसे लिख देंगे, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये क्या हो गया? हमारा प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं?
इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आप इसे समझ गए होंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ पे लिख लेना, लाल लाल कक्का, है ना। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, तो आधार बटे कर्ण और यह कर्ण बटे आधार। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट में लिख के आप बताइए कि हमें सर ये समझ नहीं आया, मैं आपके लिए फिर दोबारा आपको कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7वां। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7वां है। 7th में क्या कह रहे हैं, कह रहे cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो आप फाइंड करिए, क्या निकालिए, ये फाइंड आउट करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रेंगल। क्या बना लेंगे, ट्रेंगल। ये हमने यहाँ पे बना लिया ट्रेंगल। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रेंगल में यहाँ पे कोई भी ए बी सी है ना, कोई भी यहाँ पे नहीं दे रखा है एंगल, तो हम कहीं भी कैसे भी हम एंगल मान लेते हैं ए बी सी। करेक्ट, कॉट थीटा 7/8 है, तो यहाँ पे कॉट थीटा है, तो इसका मतलब कॉट थीटा का हमारे एक फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन कॉस 10 है, यानी कि ये वाला होगा, और यहाँ पे कॉट की बात कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी बाय पी, तो यानी कि b बाय पी। तो ये वाला क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये है b और ये है p, तो यानी कि 7 क्या है, बेस है, तो इसका मतलब ये 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 8। तो हम ये वाला निकाल लेते हैं। ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर है ना, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे अंदर रूट कर देते हैं, और ये कर देंगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस में 7 का 7 करोगे 49, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा 9 4 13 की 3 6 4 10 1 11, यानी कि 113 रूट। ये तो हमारा निकल गया, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे AB इक्वल टू हो गया 8 और यहाँ पे BC इक्वल टू हो गया 7, और हमारा वो वाला जो साइड निकल गया यानी कि AC वो निकल गया हमारा रूट में 113। अब जो पूछा है वो फटाफट हम आंसर कर लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, तो सबसे पहले मैं साइन थीटा ही निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, B बाय एच, साइन थीटा B बाय P बाय एच। तो P यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा 8 और H हाइपोटेनस कितना है 113, ये रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा भी यहाँ पे एक लिख ही लेते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये B बाय एच, तो B कितना है यानी कि बेस 7, H कितना हो जाएगा, ये हमारा H है, तो 113, यानी कि ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। अब ये पूछा है यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यही है ना, यही है। अब नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और नीचे भी a प्लस बी इंटू यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है ना, किसका फॉर्मूला आता है यहाँ पे, इसका
किसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से मैंने क्या करा, इन दोनों को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। तो अब देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 हो गया। और साइन थीटा का कितना वैल्यू है, ये है, यानी कि 8 बाय यहाँ पे 113, इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है, ये है, यानी कि 7 बाय 113, और ये कर देंगे इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप ऊपर का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 80 64, और ये 113 का 113 रह जाएगा, और नीचे में कर दोगे 1 माइनस में 7 7 49, और यहाँ पे भी 113, इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के फिर इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है, तो मैं इसको, आप यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ से इधर करेंगे, तो यहाँ आप 113 आ जाएगा, मैं कहाँ करूँ, इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे से 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा 113 माइनस में 64 और डिवाइड में 113। अब यहाँ पे ये वाला सबसे नीचे है, तो यहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर में 113, और नीचे में इससे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 113 और माइनस में 49। तो अब यहाँ पे देखो 113 में 13 में 4 गया, यहाँ पे बचा कितना 9, ये और ये तो कट ही जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो 9, यहाँ पे बचा कितना 10, 10 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 है ना, 9 4 13 की 3 बचा, 1 6 4 10 1 11, यानी कि ऊपर इतना बच गया, नीचे कितना बचा 13 में 9 गया तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना बचा जी 10, 10 में 4 गया तो 6, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 49/64। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर ये आ गए। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करें, देखिए यहाँ पे बटे 1 डाल दें, तो अब इससे से एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो ये इससे से गुना हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और ये माइनस में ये, अब बटे में ये। अब यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो इससे गुना करो तो 113, ये वाला 113 सबसे नीचे आ जाएगा, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 113 माइनस में 49, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम ये वाला करेंगे कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर का यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे ये कॉट है, कॉट का वैल्यू तो यहाँ दे ही रखा है, यहाँ पे कॉट थीटा 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कॉट थीटा 7/8, तो ये 7 7 49, और नीचे 88 64, यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो कॉट का तो सिंपल तो यूँ ही हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8 यानी 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 3 cot A = 4 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 - tan स्क्वायर A एंगल प्लस 1 + tan स्क्वायर = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A होता है या नहीं है, इसको आप शो करके दिखाओ। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ट्रेंगल। ठीक है, ये बना लिया हमने ट्रेंगल। अब इस ट्रेंगल में हमने नाम कर देते हैं, नामकरण ABC, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो ये इस वाले मैं कहूँ, यहाँ पे अगर मैं हल करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, आप भी ऐसे लिखा करें सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में लिखें हल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 3 cot, क्या लिखेंगे 3 cot A = 4 है, तो ये क्या हो जाएगा cot A = 4/3, यानी कि जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, क्या हो जाएगा ये डिवाइड में। तो अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, और यहाँ पे क्या है हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन कॉस ये tan, तो tan का उल्टा यानी कि ऊपर हो जाएगा हमारे पास b, यानी कि ये वाला b, और ऊपर नीचे हो जाएगा p। तो इसका मतलब ये वाला क्या है b है, और ये वाला क्या है p है। ठीक है, ये वाला क्या है p, और ये वाला b। तो अब यहाँ देखिए a के सामने वाला p होगा, a के सामने वाला p होगा, ये वाला यानी कि p होगा, तो इसका मतलब ये p है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, b ये है तो इसका मतलब ये हो जाएगा b। अब ये दोनों निकल गए तो ये AC निकाल लो। तो AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही करना पड़ेगा रूट में लगा के।
ए बी का यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, बी सी कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, यानी इनको आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25, इसका निकाल लोगे रूट यानी कि 5। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ए सी आ गया कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, जो आपकी बुक्स में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिखें, और जिसमें मीटर में दे रखा है तो मीटर में लिखें। तो इसका मतलब हमें ए भी पता चल गया, बी सी पता चल गया, और ए सी हमने अभी भी निकाला है। अब हमें जो पूछा है वो कर देंगे फटाफट। क्वेश्चन पूछा है कि 1 प्लस यानी कि सबसे पहले tan निकाल लेते हैं, tan स्क्वायर पूछा ना, तो tan ए, तो tan थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, tan यानी कि p बाय b यानी कि a के सामने वाला p होगा, a के सामने वाला p होगा यानी कि 3, अब b कौन सा होगा, ये 4 होगा, तो ये हमारा tan निकल गया। अब हम cos निकाल लेते हैं, cos a, तो cos a, cos थीटा क्या होगा b बाय h, a के सामने वाला p होगा यानी ये p है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये b है, तो b बाय h यानी कि ये हो जाएगा 4 और h का क्या होगा 5, साइन कॉस हो गया। अब tan कॉस, अब ये साइन का भी निकाल लेते हैं, साइन a निकालना है, तो साइन थीटा p बाय h यानी a के सामने वाला p होगा यानी कि ये 3 होगा, और h कौन सा है, ये 5 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना। अब हमें क्वेश्चंस में पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर का tan कितना है 3 यानी कि 3/4, अब स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, नीचे 1 प्लस tan तो यानी कि स्क्वायर 3/4, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इक्वल टू cos का कितना वैल्यू निकला हमारा, ये है 4/5, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन कितना है 3/5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, आप इसे इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको मिटा के ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो है ना, कहाँ पर, हाँ अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारे पास, तो अब देखिए ये 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9, और नीचे कितना है 4 का स्क्वायर नहीं 4 चौके 16, 1 के नीचे कुछ नहीं तो हमने 1 डाल दिया। यहाँ पे भी देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस 3 तिया 9, और ये 4 गुना 4 यानी कि 16, यहाँ 16 आ गया, इक्वल टू ये है ना 4 चौके 16, नीचे में 5 का 5 करोगे तो ये हो जाएगा 25, और ये माइनस 3 3 जा 9, और ये 2 2 जा 5 यानी 5 5 जा 25। तो अब यहाँ पे देखिए वीन का जोड़ कर देंगे, 16 कम 16 माइनस ये हो जाएगा 9, और ये बटे में 16। ठीक है, फिर यहाँ पे बटे में लिखेंगे 16 कम 16 प्लस में ये 9 और बटे में ये 16 है ना, और इक्वल टू यहाँ 25 25 का सेम लोगे तो ये 25, और ये 16 माइनस में 9, तो अब ये 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 16 में 9 जाएगा 7, 7 9 16 होते हैं 7, ये है ना ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना 16 में माइनस के 7 बटे में यहाँ पे कितना 16, अब ये है ना सबसे नीचे है तो इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर वाला है नीचे 16 9 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, 25, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 7/25, और ये इक्वल टू हो जाएगा 16 में 9 हो जाएगा यहाँ पे 7 यानी कि 25। अब ये देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों क्या है ये इक्वल, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है प्रूव हो गया, क्या ये इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था कि बताइए कि इसके इक्वल इसके है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा ये इक्वल आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें, और हाँ आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लें, आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में करें, आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कमेंट बॉक्स में करके आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9। आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो कृपया बुक्स के निकाल के देखिए। कह रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक ट्रेंगल है ए बी सी, यानी कि ये ट्रेंगल है, ये हमने ये ट्रेंगल बना लिया। अब कह रहा है कि जिसमें बी पर राइट एंगल है, यानी ए यहाँ है बी यहाँ है सी है, यानी बी पर क्या है समकोण है, समकोण बना लिया। इफ tan a, अगर यदि tan 1/√3 है, इसका मतलब यहाँ के क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन, हिंदी में लिख लेंगे इसको हल। अब कह रहे हैं क्या कि tan, क्या कह रहे हैं कि tan a = 1/√3 है, तो आप बताइए tan 1/√3 है,
तो टेन थीटा क्या होता है, यानी कि पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही होता है। तो ये टेन का क्या फॉर्मूला, ये होगा पी बाय बी, पी बाय बी। तो इसका मतलब ये वाला क्या है, बी है, और ये वाला क्या है, पी है। तो यानी कि ए के सामने वाला पी होगा, तो यानी इसका मतलब ये वाला 1 है, और बी के सामने वाला यानी b√3 ये है। तो सबसे पहले हम ये वाला निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए सी निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में ये बी सी का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे रूट लग जाएगा ऐसे करके, ए बी कितना है, ये वाला रूट में 3, इसका कर लोगे स्क्वायर, बी सी कितना 1, इसका कर लोगे स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट सिर्फ 3 और यहाँ पे 1, तो इसका मतलब 3 और वो 4, और इसका निकाल लोगे तो क्या निकलेगा 2, यानी कि ये हमारा निकल गया 2, ए सी बराबर। अब हमें क्या निकालना है, ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन ए साइन सी। तो आप करें क्या, सबसे पहले यहाँ साइन ए और फिर आप कॉस यानी साइन कॉस इन सब का वैल्यू निकाल लीजिए पहले, फिर इसमें पुट कर दीजिए, आसानी रहेगा। नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ या फिर निकाल के लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख देना है साइन ए, तो साइन ए का पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए साइन थीटा, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं। यहाँ दोबारा मैं लिखता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर काका बटे लाल हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिख लिए, वो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा यानी कि पी बाय एच, ए के सामने वाला पी होगा, ए के सामने वाला पी होगा, इसका मतलब ये पी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और पी बाय एच, एच की वैल्यू कितना आया 2, तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे ये आ गया। कॉस सी निकाल लेते हैं, दूसरा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कॉस सी। अब यहाँ देखिए कॉस सी निकाल लेते हैं, तो कॉस सी यानी कि कॉस थीटा क्या होगा, बी बाय एच, तो यानी कि सी के सामने वाला पी होगा, तो इसका मतलब बी ये होगा, तो बी 1 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा एच कितना है 2, तो ये हो गया। साइन कॉस सी निकल गया, कॉस ए निकाल लेते हैं, कॉस ए, तो कॉस ए निकाल लेते हैं, कॉस ए, तो कॉस थीटा का ए, तो कॉस थीटा क्या होगा बी बाय एच, साइन कॉस बी बाय एच, तो यानी कि ए के सामने वाला पी होगा, तो इसका मतलब ये बी होगा, तो बी होगा कितना होगा √3, और एच कितना है, एच कितना हो जाएगा 2, तो ये 3 निकल गए। अब यहाँ साइन सी निकाल लेते हैं, साइन साइन थीटा क्या होगा पी बाय एच, यानी कि सी के सामने वाला पी होगा, तो इसका मतलब ये पी होगा, तो पी √3, और नीचे क्या होगा हमारा ये एच कितना है 2, है ना, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तो यहाँ हमने निकाल लिया ये तीनों को, इन सब की वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, मैं इसे यहाँ अरेंज करके उसके बाद फिर इसकी वैल्यू को क्या करूँगा, इसमें नोट कर दूंगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, पहला क्वेश्चन ये था कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू क्या निकला था 1/2, ये पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2, प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2, और यहाँ साइन सी का वैल्यू अभी हमने कितना निकाला √3/2। तो अब यहाँ पे देखिए, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 दूनी 4, प्लस 2 दूनी यहाँ पे 4, और इससे गुना करोगे 3, तो यहाँ पे 4 और नीचे भी 4, 4 4 4 1 4 ऊपर 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 1 4, और नीचे भी 4, दोनों कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम इस तरह से इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो मैं कौन सा मिटा दूं, या फिर यहीं पे करके दिखा दूं, कॉस देखिए यहाँ पे कॉस ए है, क्या है कॉस ए, कॉस ए का हमारा क्या आंसर निकला था ये, यानी कि √3/2, ये लिख दिया। अब ये क्या करे कॉस सी का कितना निकला था 1/2, माइनस है तो माइनस कर दिए, साइन ए का कितना निकला था 1/2, और साइन सी कितना निकला था √3/2, ये था, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको मैं मिटा लेता हूँ, आप इसे स्क्रीन को पॉज करके उसके बाद नोट कर लें। उसके बाद फिर ये है ना साइन, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी √3, और 2 2 जो यहाँ पे 4, ये √3 है, ये माइनस यहाँ लिखेंगे, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, 2 2 जो यहाँ पे 4,
आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पे भी √3, यानी कि √3 में √3 जाएगा तो ये 0 बटे में 4, इसे कटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब कि दूसरे वाला हमारा आंसर क्या आया 0। ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके बुक में, आप उसे क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का, यानी कि सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार आप पढ़िए। कह रहे कि ट्रेंगल है ना, एक ट्रेंगल है PQR राइट एंगल ट्रेंगल एट Q, यानी कि एक है एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो एक पहले हम राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। कह रहे कि क्या नाम है जी, PQR, ट्रेंगल का नाम है PQR। आप कह रहे हैं ना राइट एंगल है, यानी कि समकोण है, किस पर है, Q पर, यानी कि यहाँ पे समकोण है। आप कह रहे PR प्लस QR, यानी कि PR प्लस QR दोनों मिला के कितना है 25 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो पहले सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर हिंदी में लिख लो हल। लेट कर लेते हैं PR x, इसको हम x मान लेते हैं, यानी कि PR को क्या मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो कह रहे ये अगर सेंटीमीटर x मान ले, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में देखो यहाँ पे PR प्लस QR इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, PR को कितना माना x, तो x मान लिया हमने, यानी कि लेट क्या कर लिया PR को x मान लिया सेंटीमीटर में। तो PR की जगह x और यहाँ पे QR है, तो QR 25 हो गया, खाली QR हमें चाहिए तो 25 सेंटीमीटर, ये इधर चला जाएगा यानी x। तो यानी कि हमारा ये माना तो हमारा जो QR है QR ये कितना आ जाएगा 25 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, यही होता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये बेस स्क्वायर। तो यानी हाइपोटेनस कितना है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है PQ दे रखा है, कितना है भाई PQ, यहाँ है PQ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस में B यानी कि ये QR कितना हो जाएगा 25 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस का मतलब होता है कि यहाँ पे P हाइपोटेनस ये वाला है, यानी कि ये वाला H, ठीक है, P क्या हो जाएगा, ये P यानी परपेंडिकुलर, और B क्या हो जाएगा QR यानी कि बेस कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर। अब इसको x का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए क्या था, ये x स्क्वायर इक्वल टू ये कितना था 25 25, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब है कि 625 और ये माइनस कितना हो जाएगा 50x यानी 25 दूनी 50x प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि ये x इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 0 है, तो हम इस x को इधर ले आओ बराबर के इस पार, तो ये माइनस है तो इधर हो जाएगा कितना 50x इक्वल टू 625, और यहाँ 25 कितना होगा 650, ये हो गया। हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो ये 650 और ये 50 नीचे आ जाएगा, 0 कट जाएगा, और ये 13×25 65, यानी कि x का मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि यहाँ जो ये हाइपोटेनस है ना हमारा, वो निकल गया कितना 13 सेंटीमीटर, और ये जो ये क्यू बेस है तो बेस का कितना निकल गया 25 माइनस कर दोगे 13 कितना आ जाएगा 12, यानी कि ये वाला हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। हमें पूछा क्या है कि साइन पी निकालो कॉस पी टेन पी, बस आराम से निकाल लो आप, है ना। कैसे निकालोगे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा कि साइन पी निकालो भाई,
तो हमारे क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा P/H होगा, साइन कॉस टेन P/H, यानी कि साइन P के सामने वाला क्या होगा, P होगा। तो यानी कि इसका मतलब हमारा ये 12 होगा। अब 12, ये 12 का मतलब कि QR, अब बटे में क्या आ जाएगा H कितना है PR। तो साइन P इक्वल टू क्या हो जाएगा QR की वैल्यू कितना है 12, और PR कितना, PR हमारा कितना निकला है 13। तो यानी QR हमारा 12 और PR यानी हाइपोटेनस 13। तो ये एक हमारा ये हो गया आंसर। दूसरा पूछा है कॉस P, क्या निकालो कॉस थीटा क्या होता है B/H, यानी P के सामने वाला B होगा, इसका मतलब ये B है तो P ये होगा, यानी 5H कितना हाइपोटेनस कितना है 13, यानी कि एक आंसर ये हो गया। tan P निकालना है तो tan थीटा क्या होगा P/B, यानी कि P के सामने वाला P होगा, यानी कि ये हो गया कितना 12, यहाँ यानी कि 12 25 में 13 जाएगा तो 12, और नीचे क्या आ गया B कितना हो जाएगा, यानी कि P के सामने वाला ये P के सामने वाला P होगा तो इसका मतलब ये B होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 5। तो एक आंसर आ गया हमारा ये, एक ये, यानी ये 3 क्वेश्चन पूछा था, तीनों हमने क्या करा निकाल दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा। हाँ, आप अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं क्या करूँगा कि 8वें यानी कि 10th क्लास के जितने भी पार्ट्स मतलब कि एक्सरसाइज हैं, चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चंस इसके NCERT के अलावा मैं RD शर्मा और बाकी रेफरेंस के भी आपको चैप्टर्स में करा दिया करूँगा। ठीक है, अगर आप मुझे लगेगा कहानी कि बच्चे आप सीख पा रहेंगे तभी। ठीक है, तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।